रेहड़ियां लद लेंदे ने, रिक्शे लद लेंदे ने। सरकार की जिम्मेदारी होंदी है कि लोगों को फैसिलीटेट करे। चंद हज़ार रुपए का वो ठेला कंडा वट्टे होंदे ने, वो रिक्शा होंदा है जिहड़ा तुसी या वो फट्टा होंदा है जिहड़ा तुसी चुक के लै जांदे हो। बगैर ਉਹਦਾ कोई मुतबादल दित्तिया ਉਹਨੂੰ कोई हक नहीं किसी ਨੂੰ पहुँचता कि तुसी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ सारा कुछ खो लवो, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ बर्बाद कर देवो। फिदाई मजदूर वेखण वाले साथियों, अज एक अहम गल है जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करनी है। तुहाडा रोज़ का तजर्बा होएगा, तुहाडे सज्जे खब्बे ट्रक आते हैं तो वह जनाब रेहड़ियां लद लेंदे ने, रिक्शे लद लेंदे ने, कोई चीज़ां तोड़ भन जाते हैं तो चले जाते हैं, जिहड़े एनक्रोचमेंट और तजावज़ात दे खात्मे दे नां ते आते हैं। अगरचे ज़ाहिर है रस्तियां दा क्लीयर होना बहुत ज़रूरी हुंदा है और सरकार की जिम्मेदारी होंदी है कि लोगों को फैसिलीटेट करे। मगर ये भी ज़हन च रहना चाहिए है कि तुहाडे कोल लोगों नूं तुसी रोज़गार जिहड़ा है वो किन्ने लोगों को मनसूबाबंदी के तहत दिता होया है और किन्ने लोग ने जिहड़े अपने तौर पर एक घमड़पन के अंदर अपनी रोज़ी रोटी कमाने वास्ते शामिल हो जाते हैं और उन्हां दी कुल जमा पूंजी जिहड़ी है वो चंद रुपइयां दा, चंद हज़ार रुपए का वो ठेला कंडा वट्टे होंदे ने, वो रिक्शा होंदा है जिहड़ा तुसी या वो फट्टा होंदा है जिहड़ा तुसी चुक के लै जांदे हो, तोड़ देंदे हो, कई दफ़ा वो जुर्माने भारे भारे करदे हो और जिहड़ा फिर सलूक उस दौरान किया जाता है उन्हां लोगों के नाल, ये नामुनासिब है। बेशक रस्ते क्लीयर करवाओ पर वह मुतबादल लोगों को रोज़गार भी देवे सरकार। सरकार का काम सिर्फ निशानदेही करना, तोड़ भन करना नहीं है। सरकार का काम तमीर भी होंदा है, एक ऐसा सिस्टम देना कि जिहदे च लोग पॉजिटिवली लोग एक दूसरे का किरदार अदा कर रहे होन और एक दूसरे नाल पेश आ रहे होन, जिहड़ा कि सानू इत्थे वेखण नूं नहीं मिल रहा। दूसरी गल ये कि ये तजावज़ात जिहड़ियां ने सानू सिर्फ रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला तो नज़र आ जाता है कि जी ये तजावज़ात का बायस बन रहा है, जनाब ये जुर्म कर रहा है। लेकिन क्या ये तजावज़ात नहीं कि आइन तो रौंद डालो तुसी, सरकार नूं आइन दे मुताबिक जिहड़ी तुहाडे कोल टैक्स की शरह है उन्होंने तुसी गोलमोल कर जावो, क्योंकि तुसी आप हुकूमत च हुंदे हो, तुहाडी जेबां जो वकला हुंदे ने, वो कानूनी माहिरीन हुंदे ने जिहड़े तुहानूं दस दिंदे ने भी यह तरीके नाल तुसी इहदे तो बच सकदे हो। क्या ये तजावज़ात शामिल नहीं हैगा कि तुसी हज़ारां एकड़ रकबियां ते कब्जा कर लवो जदों कि लोगों कोल 3 मरले की छत ना होवे सिर छुपाउण वास्ते? क्या ये तजावज़ात का हिस्सा नहीं हैगा कि तुसी अपनियां तनख्वाहां ते 180% 200% तक वधा लवो जदों चाहो और मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां के अंदर, चूँकि तुहाडियां ही फैक्ट्रियां ने तो तुहाडियां फैक्ट्रियां काम करने वाले मजदूरों को 20,000 रुपया मिल रहा होवे तो उत्थे कोई लेबर डिपार्टमेंट जाके अपना ना करवा सके, कानून ते अमल दरामद ना करवा सके, तो कानून ते अमल दरामद जिथे सामने कमज़ोर होवे या कमज़ोरां नूं नुकसान पहुँचाना होवे उत्थे ते कानून फौरन हरकत च आ जाता है। किबला जिथे कानून की मदद की लोड़ होंदी है गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, उत्थे भी थोड़ी जी मेहरबानी कानून करे कि उन्हां दे नाल खलोवे, उन्हां दा साथ देवे। असी वेख्या कणक दे ऐसले किसानां नाल जिहड़ा कई सालों तो पाकिस्तान की तारीख च हुंदा आ रहा सी कि कणक की खरीदारी जिहड़ी है पास्को करदा सी, सबसिडी उहनूं सपोर्ट प्राइस दे तौर पर किसानों को मदद मिलती सी, वो इस दफ़ा वापस ली गई है तो किसान इसलिए रुल रहा है। किसानों का खर्चा कई गुना ज़्यादा आया है जदों कि उन्हां दी आमदनी जिहड़ी है वो घट गई है। तो सिर्फ इसलिए घट गई है कि साडी सरकार जिहड़ी वो किसान दोस्त फैसले नहीं कर सकी। पास्को का ख़त्म होना, बेसिक हैल्थ यूनिट्स का ठेके ते दे देना, इस तरह ही तालीमी इदारियां नूं ठेके ते दे देना, ये सारा कुछ भी तो जनाबे अली अपनी जिम्मेदारियां नूं अपने सिरों ला देना, मैं समझना ये भी तजावज़ात ने। अगर तुसीं तजावज़ात का खात्मा ही चाहते हो तो थोड़ा जिहा
ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਵੋ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੋ।